बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत ज्ञानी, पराक्रमी और प्रजा का प्रिय था, लेकिन उसे खुद पर घमंड होने लगा था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा और ज्ञानी है। एक दिन उसने ये घोषणा कर दी कि उसके राज्य में उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। राजा की इस घोषणा के बाद एक दिन एक गुरु राजा के दरबार में आए। वह साधारण कपड़ों में थे, पर उनकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, गुरुजी, आप मेरे दरबार में पधारे। ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर किसी के पास कुछ न कुछ सीखने के लिए होता है। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, गुरुजी, अगर आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो मुझे ये सिद्ध करके दिखाइए। गुरु ने राजा से कहा, ठीक है राजन, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। राजा ने सहमति जताई और कहा, पूछिए गुरुजी। गुरु ने राजा से पूछा, राजन, बताइए कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? राजा सोचने लगा। उसने सोचा, सोना, चांदी, हीरे मोती, ये सब मूल्यवान है। फिर उसने उत्तर दिया, गुरुजी, सबसे मूल्यवान वस्तु सोना और हीरा मोती है। गुरु ने हंसते हुए कहा, राजन, आपका उत्तर गलत है। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। सोना और चांदी तो वापस आ सकते हैं, पर समय एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। समय का सदुपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उसे समझ में आ गया कि वह गुरु से कितना कम जानता है। राजा ने नम्र होकर कहा, गुरुजी, मुझे मेरी भूल का एहसास हुआ। आपने सही कहा, समय सबसे मूल्यवान है। कृपया मुझे और सीख दें। गुरु ने राजा से कहा, राजन, एक राजा का कर्तव्य है कि वह समय का सही उपयोग करे और अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करे। उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो समय के साथ अपने कर्मों का ध्यान रखे और प्रजा की भलाई के लिए जिए। राजा ने गुरु के उपदेश को आत्मसात कर लिया। उसने अपनी गलती को माना और गुरु से शिक्षा लेकर विनम्रता से जीवन जीने का संकल्प लिया। अब राजा हर निर्णय सोच समझ कर लेता और अपने समय का सदुपयोग करता। उसकी प्रजा उससे और भी अधिक खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजा हों या कोई साधारण व्यक्ति, समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। अहंकार को त्याग कर हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार गुरु ने राजा को सही मार्ग दिखाया और राजा ने अपनी विनम्रता से राज्य में सुख और शांति का वातावरण बनाया। इस कहानी ने राजा और उसकी प्रजा को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। समय की कद्र करो और अहंकार को त्यागो।